स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पुनः उपस्थित हुए हम बिहार बोर्ड संस्कृत विषय वर्ग 10 के पंचम पाठ भारत महिमा के साथ। ठीक है, भारत महिमा में पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि यह देश शुरू से ही बहुत महान है। कई वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने इस देश की महिमा का गीत गाया है, इस देश की महिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। सबसे पहले हम ऊपर में जानेंगे जो पाठ का सारांश दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस सारांश के बारे में आइए देखते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति। ध्यान से समझेंगे। इस पाठ में जो प्रथमम द्वितीयम च पहला और दूसरा क्रम से, क्रमशः पहला और दूसरा जो श्लोक है वो विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण से और भागवत पुराणात अर्थात भागवत पुराण से गृहीत मस्ती मतलब लिया गया है। फिर से इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं एक बार कि इस भारत महिमा पाठ में जो क्रमशः जो पद हैं, जो पहला और दूसरा जो पद है क्रमशः लगातार, वो पद विष्णु पुराणात यानी पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराणात च और दूसरा भागवत पुराण से गृहीत मस्ती मतलब लिया गया है। ठीक है। अवशिष्टानि पद्यानि दक्षिण निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि और इन दोनों के बाद अवशिष्टानि पद्या अन्य दक्षिण, और जो अन्य पद जो अवशिष्ट हैं, जो बच जाते हैं, वो निर्मीय प्रस्तावितानि मतलब उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी कि जो दो पद हैं क्रमशः पहला और दूसरा, वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं। बाकी उसके बाद जो अवशिष्ट जो बच गए पद, वो पद उनका निर्माण किया गया है और निर्माण करके तो इस पाठ में लाया गया है। अगली पंक्ति देखते हैं। भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम, क्षमा करिएगा, भारतम प्रति, भारत के प्रति भक्ति अस्माकम यानी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हमें भारत के प्रति हमारी भक्ति बनी रहनी चाहिए। ठीक है, भारत के प्रति, अपने देश के प्रति सबको भक्ति करनी चाहिए। अब देखते हैं, आते हैं पाठ के नीचे पहले श्लोक में। पहला श्लोक है, क्या श्लोक है? गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है, इस पाठ में, भारत महिमा पाठ में देवता लोग गीत गाते हुए इस भारत महिमा की, इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, आइए श्लोक में देखते हैं। गायन्ति देवाः यानी देवता लोग गीत गाते हैं, और गीत गाते हुए क्या कहते हैं? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह भारत की जो भूमि है वह धन्य है। धन्यास्तु, धन्य है भारत की भूमि। क्यों? बोले स्वर्गा अपवर्गा स्पदमार्ग भूते। अपवर्गा मतलब स्वर्गा मतलब स्वर्ग, स्वर्गा का मतलब होता है स्वर्ग, और अपवर्गा, अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष, अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। यानी जो भारत की धरती है वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। स्वर्गा अपवर्गा यानी कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ठीक है, यानी जिसको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करनी है उसे भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहिए। भारत में जितने भी लोग जन्म लेने वाले हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देवता लोग गीत गाते हुए कह रहे हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग गीत गाते हुए, किल मतलब होता है निश्चय ही, किल मतलब होता है निश्चय ही। ठीक है, यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि निश्चय ही क्या? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत की भूमि जिस पर जन्म लेने वाले लोग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है, भूयः मतलब होता है जन्म लेने वाले,
भूया मतलब जन्म लेने वाले। सुरत्वात् मतलब होता है देवता के रूप में, यानी जो इस धरती पर जन्म लेते हैं वो कुछ सामान्य नहीं है। वो कैसे हैं? बोले देवता की तरह हैं। यहाँ जन्म लेने वालों को देवतुल्य कहा गया है, देवता की तरह माना गया है। आइए फिर से एक बार इसको देखते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी, यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, यह भारत की धरती धन्य है। क्यों धन्य है? बोले स्वर्गा वर्गास्पद मार्ग भूते, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है वह स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी होता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और फिर अगला बोले भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवतुल्य होते हैं। सुरत्वात् मतलब देवता की तरह होते हैं। ठीक है। अगला श्लोक देखिए। अहो अमीषाम किमकार शोभनम, अहो अमीषाम किमकार शोभनम, प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः, ये जन्म लब्धम निशो भारत जीरे, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। देवता लोग पुनः गीत गाते हुए कहते हैं अहो अमीषाम, देवा गायन्तः कथयन्ति, देवा लोग गाते हुए कहते हैं अहो अमीषाम, अहो अरे, अमीषाम, अमीषाम मतलब होता है उनका। ठीक है। किम कारी, की मतलब क्या और अकारी मतलब किया गया। ठीक है। शोभनम मतलब शोभनीय, सुंदर लगने योग्य, सुंदर दिखने योग्य। ठीक है। प्रसन्न ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि, यानी स्विदुत स्वयं हरि, भगवान ने इसे बनाकर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यानी भारत भूमि का निर्माण करके कहा गया है कि ईश्वर इससे बना करके स्वयं प्रसन्न होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि यही जन्म लब्धम निशोभार्थ जीरे, यही जन्म लब्धम नृषु, नृषु मतलब होता है नरों में, मनुष्यों में, मानवों में। ठीक है। और भारत जीरे का मतलब होता है भारत भूमि में। भारत जीरे मतलब क्या होता है? भारत भूमि में। ठीक है। अब कह रहा है कि मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः, मुकुंद सेवो, मुकुंद कहते हैं ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। मुकुंद मतलब ईश्वर, कृष्ण। ठीक है। वो ईश्वर सेवोपैकम, सेवोपैकम मतलब सेवा के योग्य, सेवा के योग्य। स्पृहा मतलब होता है इच्छा, स्पृहा मतलब इच्छा। ठीक है। आइए इस अब पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। देवता लोग कहते हैं अहो अमीषाम किमकार शोभनम, अहो वाह, क्या सुंदरता है, क्या शोभा है इस भारत भूमि की। इसे बना करके ईश्वर तो स्वयं प्रसन्न हो रहा है, इसे बना करके ईश्वर स्वयं प्रसन्न होता है। ये क्यों? कि ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, इसकी चर्चा देवता लोग कहते हैं। और करते हुए क्या कहते हैं? ये जन्म लब्धम निशो भारत जीरे, यानी इस भारत की भूमि पर, भारत जी मतलब भारत भूमि पर, भारत भूमि पर निशु मतलब होता है मानव। ठीक है। ये जन्म यानी कि भारत की भूमि पर जिनका भी जन्म हुआ है, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः, यानी निश्चय ही वो श्री सेवा की तरह, यानी भगवान की सेवा के योग्य हैं, यानी वो ईश्वर की तरह हैं। ठीक है। यानी इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग, ये जन्म लब्धम निशुभारत जीरे, जिस मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है वो ईश्वर की तरह सेवा करने योग्य है। वो यानी कि यहाँ के जन्म लेने वाले लोगों को, भारत के लोगों की महिमा का गुणगान करते हुए देवता लोग कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग कैसे हैं? बोले मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः, यानी कि वो श्री सेवा के योग्य। मुकुंद सेवा मतलब ईश्वर की तरह जैसे हम लोग पूजा करते हैं, जिस प्रकार ईश्वर की वंदना करते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग वंदनीय होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय, रिहकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी कि देवता लोग कहते हैं कि यहाँ की जो मातृभूमि है, यहाँ की जो धरती है, वो धरती कैसी है? बोले निर्मला, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल मतलब स्वच्छ। यहाँ की धरती कैसी है? स्वच्छ है। और वत्सल है, वत्सला है, वत्सला मतलब होता है ममता लुटाने वाली, ममतामयी अथवा प्यार करने वाली, दुलार करने वाली। यहाँ की धरती कैसी है? बोले स्वच्छ है और
हमारा प्यार, हमें प्यार करने वाली है, हमें दुलार करने वाली है, हमें ममता देने वाली है। ठीक है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारतवर्ष हमेशा से इस बात के लिए प्रसिद्ध रहा है। किस बात के लिए? बोले विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे। धर्म जाति प्रभेदे यानी कहें तो धर्म एवं जाति के भेदों से रहित होकर के, जात पात के भेदभाव से हटकर, अलग होकर के, विभिन्न जना, विभिन्न लोग कैसे रहते हैं? बोले एकत्व भावम, एकता के भाव से, वहंतो वसंती मतलब यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है। फिर से श्लोक का एक बार अर्थ जानेंगे। यहाँ की इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम मातृभूमि, इयम मातृभूमि, यह मतलब होता है यह जो मातृभूमि है वह कैसी है? निर्मला, निर्मल है, और वत्सला है। वत्सला मैंने बताया ममतामयी, प्रेम करने वाली, दुलार देने वाली। ठीक है। यह मातृभूमि स्वच्छ है और ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, भारतवर्ष सदा से इसके लिए प्रसिद्ध रहा है। किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? क्योंकि यहाँ विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है। यहाँ धर्म और जाति के भेदभाव से रहित होकर के लोग, विभिन्न जना, विभिन्न लोग एकत्व भावम, एकता के भाव से, बहंतो वसंती मतलब निवास करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। विशाला स्मदीया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरैरम्य रूपा, वनै पर्वतै निर्झरै भव्यभूति, वहंती भिरेशा शुभा चापगावी। यानी कि विशाला स्मदीया, विशाला मतलब विशाल, विशाला मतलब विशाल, अस्मदीया, अस्मदीया मतलब होता है, अस्मदीया का अर्थ यहाँ हमारा, हमारी। ठीक है। अस्मदीया मतलब हमारी, यानी कि अस्मदीया धरा, धरा मतलब धरती, धरा मतलब धरती, अस्मदीया धरा यानी जो हमारी धरती है। कौन धरती? भारतीय, भारतीय धरती, जो हमारे देश की धरती है, जो हमारी भारतीय मातृभूमि है, वो कैसी है? बोले विशाला, बहुत विशाल है। अस्मदीया भारतीय धरा यानी हमारी भारतीय धरती कैसी है? बोले विशाला, बहुत विशाल है। और विशाल होने के साथ ही कह रहे हैं कि सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, यानी कि सदा मतलब हमेशा से, सागरई मतलब सागर, समुद्र। ठीक है। हमारी धरती सदा सदा रम्य रूपा, यानी हमारी धरती जो है हमेशा से क्या रही है? बोले प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण रही है। कैसे? सागरई समुद्र से, वनई वन से, पर्वतई पर्वतों से, निर्झरई झरनों से, भव्य भूति मतलब भव्य ऐश्वर्य वाली, सुंदर लगने वाली। ठीक है। फिर कह रहा कि वहंती भिरेशा शुभा चाप गाभी। यहाँ चाप गाभी में दो शब्द है, एक है चौ और दूसरा है आप गाभी। आप गाभी मतलब होता है नदियाँ या नदी, आप गाभी मतलब नदियाँ। शुभा मतलब शुभ, शुभा मतलब शुभ। अब फिर से श्लोक का एक बार अर्थ देखते हैं। जो हमारे भारत की धरती है, जो हमारे भारतीय धरती है, अस्मदीया मतलब हमारा, वो कैसी है? विशाल है। और विशाल होने के साथ साथ यह सागर से, समुद्र से, वन से, पर्वतों से, निर्झरों से, ठीक है, और अपने भव्य ऐश्वर्य से हमें, यही नहीं, उसके बाद शुभ नदियों से, शुभ नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ये सभी हमारे देश की शुभ नदियाँ हैं। सरस्वती, हम नदियों को शुभ मानते हैं। ठीक है। फिर इन हमारे देश में शुभ नदियों से, ये शुभ जितनी नदियाँ हैं, नदियों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से, ये क्या है? बोले सुशोभित है। रम्य रूपा मतलब सुशोभित है। हमारे जो देश की धरती है वो सागर से, वन से, पर्वत, झरने आदि से, नदियों से कैसी है? बोले सुशोभित है। यहाँ की धरती बहुत विशाल है,
विशाल होने के साथ ये सभी प्राकृतिक संपदाओं से, इसका सार यही है, इसका पूरा सारांश यही है कि हमारा जो भारत की धरती है वो प्राकृतिक संपदा क्या है? नदी, पहाड़, झरने, ये जो प्रकृति के द्वारा जो मिला है यही प्राकृतिक संपदा है। इन प्राकृतिक संपदाओं से हमारी धरती जो है वो हमेशा से क्या है? रम्य रूपा, मतलब रमणीय रही है, सुंदर लगने वाली है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अंतिम श्लोक है जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत् तथा पूजनीयं भवेद्देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। है ना, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। जगत गौरव मतलब पूरे संसार में, पूरे संसार का गौरव, संसार का गौरव। ठीक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। ठीक है, सदा स्माभिरेतत् तथा एतत्, एतत् मतलब कह रहा है कि एतत् भारतीय, एतत् भारतम अस्माभि, ये जो हमारा भारत है, अस्माभि मतलब हमारा, अस्माभि मतलब हमारा, ये जो हमारा भारत है वो हमेशा से कैसा है? बोले जगत गौरवम, हमेशा से पूरे संसार का गौरव रहा है। ठीक है, पूजनीयम, हमेशा से पूजनीय रहा है। भवेत देशभक्ति, यानी कि हम सबके अंदर इसके प्रति देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, हमेशा मतलब सभी के अंदर, जनाना मतलब सभी लोगों के अंदर। ठीक है, परादर्श रूपा, परा मतलब होता है, परा आदर्श रूपा मतलब श्रेष्ठ आदर्श के रूप में। सदा आवर्जनीय, आवर्जनीय मतलब होता है आकर्षण योग्य, देखने योग्य, सुंदर लगने योग्य। यह भारत की जो धरती है, ये जो भारत देश है वो हमेशा से कैसी है? बोले इसका आदर्श कैसा है? परादर्श रूपा मतलब यह श्रेष्ठ आदर्श वाला रहा है। कैसा रहा है? श्रेष्ठ आदर्श वाला। हम अपने आदर्श के लिए पूरी दुनिया भर में विख्यात है। भारत अपने आदर्श के लिए, अपने श्रेष्ठ आचरण के लिए पूरी दुनिया भर में विख्यात है। ध्यान रखने की बात है। परादर्श रूपा मतलब श्रेष्ठ आदर, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आदर्श। आवर्जनीय मतलब होता है आकर्षण, सुंदर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जगत गौरवम, पूरे जगत गौरव मतलब पूरे संसार में, पूरे संसार का गौरव है भारत, और गौरव होकर के तब शोभनीय है। सदा अस्माभि तथा पूजनीयम, यह हम सभी का, अस्माभि मतलब हम सभी का हमेशा से क्या होना चाहिए? बोले पूजनीय है। भवेत देशभक्ति, हम सबको इस देश के प्रति, हम सबके अंदर भक्ति होनी चाहिए। समेषाम जनाना मतलब सभी लोगों के अंदर इस देश के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, और अब इसका एक बार पूरा सारांश समझ लेते हैं कि जो भारत है वो हमारा हमेशा से पूजनीय और शोभनीय रहा है। कैसा रहा है? बोले हमेशा से जो हमारा ये भारत देश है वो हमेशा से कैसा रहा है? पूजनीय रहा है। और पूजनीय होने के साथ साथ कैसा है? बोले शोभनीय रहा है। ठीक है, और यही नहीं, यह हमेशा से संसार का गौरव रहा है। इसका जो आदर्श है वो बहुत श्रेष्ठ आदर्श है। इतना श्रेष्ठ है कि विश्व इसे उदाहरण के स्वरूप स्वीकार करता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी फिर उपस्थित होंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ।